कि किस्मत से ज्यादा मिल नहीं सकता और इसका कोई ले नहीं सकता। तुम्हें 7 दिन हम यही समझाएंगे कि भगवान सबको देगा, भगवान सबको देगा, तो फिर आखिरी दिन हम देवराज जी के हाथ काहे जोड़े? हम क्यों हाथ जोड़े इनके कि दक्षिणा दो? जब तुमको 7 दिन में भगवान देगा तो हमको तो 25 साल हो गए उसकी नौकरी करते हुए, वो हम पे कृपा नहीं करेगा? हमारी उसे चिंता नहीं है क्या? बताओ। जो ब्राह्मण या कथावाचक शास्त्र का सौदा करते हैं उनको इतना पाप लगता है। भरत जी कह रहे हैं राम जी के विषय में कैकेयी से कि माता, कौशल्या जी से कह रहे कि माता, अगर भैया राम के बन जाने में इस भरत का हाथ हो तो मुझे इतना पाप लग जाए जितना ब्राह्मण को शास्त्र बेचने का पाप लग जाता है। आज और नारद जी ने क्या उल्टा देखा? ढोंगी, पाखंडी, लोभी साधुओं का भेष बना बना के और धर्म की सीताराम करें दे रहे। आज तुम चले जाओ कहूं, बाढ़ आ गई, मेरा निवेदन बस एक है, अगर किसी भी व्यक्ति ने ये संत का चोला पहना है तो इतनी कृपा करना कि कम से कम इस संत के भेष में कोई दाग मत लगा देना। अगर ये चोला पहना है तो, वरना उतार दो और फिर तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपनी नहीं तो इस चोले का सम्मान रखो, ये बहुत कीमती चोला है। और एक और सुन लो हमारी तुम्हारे, जो असली संत होगा वो श्राप देगा नहीं। थोड़े से स्वार्थ के लिए वो जीवन की तपस्या को नाश नहीं करेगा। जो सच्चा संत होगा वो श्राप दे है ने, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डराइयो ने जो कुछ नहीं कर सके तुम्हारा, अपनों नहीं कर पाए कछु तो तुम्हारा का रहेगा। और ऐसे अगर श्राप से मरते तो अपने सागर जिले में 500 रोज मरते। देखो 100 को ने दिया वही कह दे भस्म हो जा, तुम उतना ही मर जाते। आजकल बाबा बने में टेम भी नहीं लग रहा हो। उपाय हम बता रहे साहेबपुर में जे देखो बनने हुए 1 महीना डाली भरने बनवत जो 100 रुपया बच जे, 50 रुपया को हर एक माल से स्टील को डिब्बा, अब 25-25 की 2 लूंगी। तुम बाबा होगा क्या लगना? अगर ये भेष बनाया है तो कम से कम 24 घंटे में 6000 भगवान का नाम जपो, वरना ये भेष बनाने का पाप तुम्हें लग जाएगा। अगर 24 घंटे में कम से कम 6000 नाम इस मुंह से नहीं निकल रहे हैं तो तुम्हें ये भेष धारण करने का भी प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। ये कोई साधारण भेष नहीं है कि खाली भेष बनाओ, मांगो, खाओ फ्री। अरे राम राम राम। नारद जी ने और क्या देखा कलयुग में? माता पिता का सम्मान नहीं है। अब तो सरकार तक पीछे पड़ गई। सरकार खुद ही कह रही, पहले अपन कहते बड़ा परिवार सुखी परिवार, सरकार ने बीच में टांग डाली।
दीवालों पे लिखवाओ, हम दो हमारे दो, बहु दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बोलो। फिर एक बात और आई, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। सरकार तो कह रही थी हम दो हमारे दो, पर अब भाव शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब तो आदमी कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अब भी नहीं चाहने, कहीं नहीं चाहने को। मां बाप का कोई सम्मान नहीं है। अब ये तो बैठी, अब तो इन्हीं को राज्य है, घूंघट माता हर को। पहले गाना बनो तो कि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही फेल होगा। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बोलो, है ऐसा कि नहीं है? तुम में से 50% लोग इस पंडाल में आज ऐसे बैठे होंगे जो अपने मां बाप से बोलते नहीं होंगे। या तो आ जाई जाके मां बाप के पांव पड़ लियो, और न तुम्हें कोल है पंडाल के भीतर ने जो। तुम जैसे पापियों ने सत्यानाश कर दी धर्म की। हम तो चेहरा नहीं देखो चाहे ऐसे आदमों के। बिल्कुल ले आइयो कल से। ये बैठी घर की सास प्यासी मर रही, वे कसेड़ी लाए दुर्गा जी के ठाणी 4 बजी रात से। दुर्गा जी नहीं जाने कि तुम कितनी बड़ी कपटन धरी। मार जाओ, मुंह में कीड़ा पार के मारो हो तुम तो, चाहे उतनी पाइप लगा रहा हो दुर्गा जी पे, ऐसी न मारो हो। अरे राम, मां बाप की सेवा करो। तुलसी वृक्ष ने जानियो, और गऊ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो ये तीन ही नंद किशोर। अगर इन 3 की सेवा कर ली तो हम जैसों को भगवान बाद में मिलेंगे, पर तुम्हें सबसे पहले आके मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें भगवान मिलेंगे। मां बाप की सेवा करो। कोशिश करना, अगर मरवे के बाद अपने मां बाप को पानी न दे पाओ, बिल्कुल न दियो, बिल्कुल न दियो। न श्राद्ध करियो न तेरही करियो, कहूं न जाइयो। पर कोशिश ये करना कि जीते जी मां बाप को पानी देते रहना। जो जीते जी मां बाप को पानी देता है, मरने के बाद उसी के हाथ का पानी लगता है। कराए दिनों में देखो तुम तमाशे। 18 साल से बाप से अलग हते, कब वो को पानी दो नैया। अब मार गए सुना दियो पे खंगे हैं को साला पोइस पोइस पोइस। वो तो घाट पे आ रहा है, तुम्हारे बाप पानी पीवे। वे घुट घुट के मार गए जब तुमने पानी ने दो। और सुन लो, जीते जीवी पानी दे पाओ चाहे मत देना, पर कोशिश करना कि तुम्हारे कारण मां बाप की आंख से पानी ना निकल जाए। अगर मां बाप के आंसू तुम्हारे कारण निकल गए तो तुम्हें दुनिया में न भागवत बचा पाएगी, न रामायण, न गंगा, न गोदावरी, कोई नहीं बचा पाएगा। जीते जी सेवा करो मां बाप की। मरवे के बाद श्राद्ध कर रहे, जितने दारूखोर रिश्तेदार हते पूरे आ गए। सुबह रसगुल्ला खा रहे, अब बाप भूखो मार गो।
इन दारुओं को रसगुल्ला खुआ रहा है। अरे राम राम राम। बैठ जाओ भैया, तुम्हारे जी चवाली बिछी है, बैठ जाओ थे और का बैठ जाओ अच्छे। खड़े खड़े कथा नहीं होत, खड़े खड़े तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद। नेताओं की रैली ऐसे ही होते होते नहीं बैठेंगे, कहा पता कब लाठी चार्ज हो जाए। उते खड़े ही होके सुनियो, इते बैठ के उते खड़े होके। कथा खड़े होके सुनना अपराध माना गया है, अपराध है खड़े खड़े भगवान की कथा सुनवो। इसलिए बैठ के कथा को श्रवण करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने और क्या उल्टा देखा, व्यक्ति की जो सोच है वह डबल हो गई। एक प्रकार की जिंदगी नहीं जी रहा आज को आदमी, डबल सोच डबल। तुम तो अपने घर से लगा जाओ, अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध फेंक दे, तुलसाने में डाल दे, काय माछी गिर गई थी। और कहूं घी में गिर जाए तो सायपुर में को ने घी फेंको किलो कबे तक मिलो क्या हूं डब्बा का, माछी गिर गई थी सो घी फेंक भी आए। बोलो, दूध में माछी गिरी सो माछी दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दे। कई जिज्जी धो के से गिर गई थी, तो दूध में का जान बूझ के मार भी आई थी। बा बताओ, आज अगर हमारे परिवार में कोई गलत काम होता है, आदमी कहता भगवान की जय इच्छा हती। अब भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तो तुम मर रहे थे जब तुम आए, कहां के पुण्य के टैंकर उल्दे जा रहे थे। अगर खुद का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, गुरुजी रात भर नहीं सो, इतनी पढ़ाई करी जब इतने नंबर आए, और अगर पड़ोसी को बच्चा एक नंबर ज्यादा लेके आ गया और पैसा दे के करवाया, वो स्कूल जाते ही कब है ना। यही सोच है आदमी की आज के। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये माता जी हरे अलग से सुनावे जाते मोहल्ला में, जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो। बहुत अच्छी बात है, भगवान हर बिटिया को ऐसा ही मिले पति। पर अगर लड़का बहू को लेवा के सागर तक चलोगा, तो भाई डुकरिया मोहल्ला में केवे जाते, क्योंकि मायके से कछु ऊपरी करवा दो मोरे मोड़ा पे, कपटन पापन जो अभरो तुम्हारे भीतरे के मोड़ी को दमाद घुमाए तो मोड़ी को भाग, और बहू को लड़का लुआ जाए तो के घर के तांत्रिक गुनिया पंडा। जो भाव तुम्हारा बेटी के लिए बना, वो भाव बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है। और जिस दिन जो भाव तुमने अपनी बेटी को बनाया है, अगर वही भाव अपनी बहू को बना लोगी, तो मैं वचन दे के जा रहा हूं, तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाएगा और स्वर्ग हो जाएगा। तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारा घर, बैकुंठ बन जाएगा। गंगा गोदावरी अयोध्या वृंदावन सब तुम्हारा घर होगा। नारद जी ने कहा, भैया जब वहां से मैं कहां गया, वृंदावन। मैंने भक्ति को तो युवावस्था में देखा, पर ज्ञान और भक्ति को वृद्ध देखा। मैंने बहुत उपाय किया
कि ज्ञान और भक्ति, भक्ति माने आचरण, बहुत ध्यान से बात समझियो, ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है या आचरण में। एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न रखा कि मुझे ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि व्यक्ति के आचरण बड़े हैं। पूरे दरबार में कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, ज्ञान महान है कि आचरण महान है। राजा ने जब गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा, राजन मुझे 5 दिन का टाइम दे दो, बस 5 दिन में मैं तुम्हें बता दूंगा कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने कहा, ठीक गुरुदेव, हम 5वें दिन का इंतजार करेंगे। गुरुजी वहां से निकले। अब राजा के गुरु सब जानते थे, सीधा जहां खजाना रखा था वहां चले गए। वहां जो चौकीदार लगे थे उनके सामने एक सिक्का उठाया, जेब में रखा और घर आ गए। पहले दिन तो सिपाही ने कुछ नहीं कहा कि राजा के गुरुजी हैं, होगी कोई आवश्यकता, एक सिक्का ले गए। गुरुजी दूसरे दिन गए और मुट्ठी भर के सिक्के उठाए, जेब में डाले और घर आ गए। तीसरे दिन और गुरुजी ने पैसा उठाया, चौथे दिन उठाया। अब तो सिपाही समझ गया कि ये चोर, इनके मन में लोभ आ गया, ये चोर है। तुरंत कहा, है गुरुदेव, एक दिन तो ठीक, 2 दिन तो ठीक, तुम आते हो और खजाने से पैसा उठा के चले जाते हो। इस शिकायत राजा के यहां पहुंच गई और जब राजा के यहां शिकायत पहुंची, राजा ने, अब गुरुजी हैं, ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। 5वां दिन आया और जैसे ही गुरुजी दरबार में गए, आज ना तो राजा ने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया, ना चेहरे पे वो गुरु के प्रति श्रद्धा दिखी। राजा ने कहा, गुरुदेव आपको क्या जरूरत थी चोरी करने की? आप भी चोर निकले, मैंने आप पे इतना विश्वास किया, मुझे आपसे यह भरोसा नहीं था। गुरुजी ने कहा, राजा बस आगे कुछ मत बोलना, तुमने 5 दिन पहले मुझसे एक प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। तो अब ये बताओ, मैं गुरु वही हूं, मेरा ज्ञान वही है, पर मेरे थोड़े से आचरण गड़बड़ हो गए, तो ना तो आज तुमने हमें उठ के प्रणाम किया, ना मुझे सम्मान दिया। ये सब मैंने तुम्हारी शंका समाधान करने के लिए नाटक किया था। तो सुन लो, ज्ञान बड़ा नहीं है, व्यक्ति के आचरण बहुत बड़े हैं, उसकी आचरण से उसकी पूजा होती है। नारद जी ने कहा, वहां ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं, मुझे क्या करना चाहिए? चारों भाई बोले कि भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले, जैसे आप लोग सुना दो। तो बोले, हम सुना देंगे, दिक्कत क्या है? नारद जी बोले, एक दिक्कत है। कौन सी? नारद जी बोले, जैसा ही हम ऐसा ही आप, कथा करो। चारों भैया बोले, मतलब? नारद जी बोले कि भैया ने इते कछु ने उते कछु, अपन 2 ही बाबा, कथा करो। बोले, चलो खर्चा बांट लो। हम हैं बद्री का आश्रम में,
और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। अब बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल एक सी दूरी है, चाहे आप वृंदावन चले जाओ चाहे बद्रीनाथ चले जाओ। बोले तो एक काम करो, बीच में कथा रख लो, आधा आधा किराया दोनों का बच जाएगा। बोले वहां व्यास गद्दी, बोले बालू इकट्ठी कर लेंगे, उस पे हम लोग बैठ जाएंगे। कहां? बोले हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। चारों भाई आ गए, 4 मंचें बनाई गई, नारद जी बैठ गए। चारों भाई कथा बोलने ही वाले थे, नारद जी उठ करके खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में कहना, पहले एक बात बताओ। बोले क्या? जिस व्यक्ति ने जीवन में किसी को एक लोटा पानी भर के न दिया हो, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, और कभी किसी से 2 मीठे शब्द न बोले हो, क्या वो व्यक्ति आखिरी में भागवत जी की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? चारई भैया बोले नारद बात तो बहुत अच्छी पूछी है तुमने, तो सुनो। वैसे अपने ते को नियम है, घर के दरवाजे कोई आवे तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक और निवेदन है, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई मांगने आवे, पैसा मांगने आवे, तुम्हें देना हो देना, नहीं देना हो मना कर देना। कोई कपड़ा मांगने आवे, ये तुम्हारी इच्छा है। मदद मांगने आवे, तुम्हें करना है कि नहीं करना, ये तुम्हारी इच्छा। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे अगर कोई तुमसे रोटी मांगने आ जाए, वो ये कहे कि हमें 2 रोटी दे दो, हमें बहुत भूख लगी है, तो चाहे तुम भूखे रह लेना एक दिन, अपने हिस्से की भी रोटी उस व्यक्ति को अपने दरवाजे बिठा के खिला देना। हर चीज को मना कर देना। तुम्हारी इच्छा है देना नहीं देना, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है। पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई रोटी मांगे तो 2 रोटी और 1 लोटा जल का साथ में लाना और कहना भैया यहीं बैठ के खा लो और यहीं पानी पी लो। क्योंकि अगर रोटी मांगने वाला तुम्हारे घर के दरवाजे से भूखा चला गया तो समझ लेना उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। भूखा व्यक्ति घर से नहीं लौटना चाहिए तुम्हारे। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मान के चलो किसी भी दान में संतुष्टि नहीं है, कोनो भी दान में संतुष्टि नहीं है। परसों आखिरी दिन 3 तारीख को जब हम जाएंगे, देवराज जी या भार्गव जी हमें पूरा गड़ा कोटा भी लिख देवे तो भी हमें संतुष्टि ने कहा। तुम तो पूरा गड़ा कोटा रहली विधानसभा लिख दिया हमें, फिर हमें सागर चाहिए, सागर मिल जाए तो हमें भोपाल चाहिए, भोपाल मिल जाए तो हमें दिल्ली चाहिए, दिल्ली के बाद बंबई चाहिए, और बंबई भी मिल जाए तो अमेरिका चाहिए। संतुष्टि है ही नहीं है। तुम किसी को भी कितना महंगा कपड़ा दान कर दो, संतुष्टि नहीं है। तुम हमें 50,000 के कपड़ा भी ले आइयो विदाई में, तो हमें लगे यार अध्यक्ष आए 55,000 के लिए आते तो और अच्छे रहते। तुम 60 के ले आओ, हमारी 65 की इच्छा हो जाए। तुम 1 लाख के ले आओ, हमारी 5 लाख की इच्छा हो जाए। इच्छा है, इंसान है। तुम किसी को सोना दान कर दो, ओके मन में आ है यार 20,000 की अंगूठी दई 10 और मिला देते 500 मोटो हो जाते, उते भी संतुष्टि नहीं है। पर अन्नदान इसलिए दानों का राजा है
क्योंकि उसमें संतुष्टि है। हम किसी के घर भोजन करेंगे तो ही तो खे हैं जितो पेट में बने। हम जा तो सोचने के 4 रोटी हम सवेरे को धल लेते। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। और देखना, जो गेहूं का दाना है वो में बीच में एक लकीर है, और कौन वन में ऐसो नहीं है, पर गेहूं ऐसो लगे जैसे 2 टुकड़ा जोड़ दे हो। मतलब भगवान ने भी वहां से संकेत दे के भेजा है कि एक गेहूं का जो दाना है इसमें आधा आधा है, आधा तेरा हिस्सा है और आधा तेरे जो दरवाजे पे भूख आ जाए उसका हिस्सा है। इसलिए उसमें भी लकीर बनी है। तो घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की जरूर पूछो, वो करे ने करे, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछियो तो पानी पी हो। हम कहते ते में दिक्कत होए तो उसे बैठवे की कहियो कि बैठो, इतो भी न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो। को दरवाजे आए 2 शब्द प्यार से, इतो भी न कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई आए तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो अकेली। काका करने अपन को भोजन की पूछने, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कहियो, ने कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोलियो, ने बोल पाओ तो नेचे की ओंठ की मुस्कुराहट मारियो। और कहूँ इतो ने कर पाओ तो जहां ये सायपुर में पानी की टंकी बनी हुई है, रात में 12 बजे सीधे ऊपर चढ़ियो और मूड़ के भरे ऐसे गिरियो कि तुम्हारी खपरिया पट जाए और तुम कल सायपुर में मरे मिलो हो। काय खो जी रहा है फिर हमें क्या बताओ। अगर ये तो नहीं कर पा रहे तो भगवान से कह दो कि हमें अगले जन्म में पड़ा बना दियो रे सुंगरा, ने को उसे बैठवे की कहने, ने को उसे पानी की पूछने। मर जज्जो रे अगर तो ने कर पात हो तो। नारद जी ने कहा, भैया क्या कोई ऐसा प्रमाण है? चारों भाई बोले, सुनो नारद, जिसने जीते जी कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी से अच्छा ना बोला हो, किसी को एक लोटा पानी ना दिया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए और उसके मरने के बाद भी भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। नारद जी बोले, जा तो कछु ज्यादा ही लंबी हो गई। हमने पूछी आखिरी में, सो तुम कह रहे मरवे के बाद। हमने मान जा बात, इसका कुछ प्रमाण है? तो फिर एक कथा सुनाई गई, आत्मदेव और धुंधली की कथा। कथा तो तुम्हारे सब जानत हो, कथा सुना दे पहले। आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो की पत्नी को नाव तो धुंधलियों के संतान हती ने। मरवे गाओ, एक पंडित जी ने फल दे दो, उन्हें अपनी पत्नी को दे दो। वह बहुत दुष्ट थी, उन्हें वो फल गज्जाए खुआ दो। पहले कथा सुन ले। पड़ोसन के बाल बच्चों भावे ने ले लाओ, वो को नाव पर धुंधकारी, और जो गैया को फल खुआओ के भाई गो करना। आखिरी में आत्मदेव जी बड़े त्रस्त हो गए संतान से, जंगल में जाकर उन्हें प्राण त्याग दे। धुंधली कुआ में कूद के मर गई, आत्मदेव पहले ही मर गए थे। धुंधकारी को 4 बेश्याओं ने मार डालो। गोकर्ण जी ने भागवत सुना के उनको उद्धार कर दो। जा तो हो गई आज की कथा, जाए आज की कथा। अब ये में से अपन निकालिए अपनी व्यथा, अपन को में से का मिलो। ये कथा को सार जो है, मती और श्रीमती, बहुत ध्यान से सुनियो कथा। मती और श्रीमती, आदमी की मति कितना खराब हो जाए,
अकेली श्रीमती की मति खराब न हुए। आदमी की मति कितना खराब हो जाए, श्रीमती की मति भर खराब न होवे तो आदमी की मति तो सुधर है, गारंटी का है। देर भली लग जाए पर उसकी मति सुधरेगी। पत्नी भर धर्म का रास्ता ना छोड़े तो पति गलत रास्ते पे भी होगा तो एक दिन से लौट करके आना पड़ेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू देखो, इसका एक दूसरा पहलू, श्रीमान की मति कितना अच्छी होए और अगर श्रीमती की मति बिगड़ गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पड़े और कुछ नहीं कर सके श्रीमान। श्रीमान को फांसी लगानी पड़ेगी। आपके दमोह लोकसभा क्षेत्र के बड़े सरल सहज और आप सबके परम स्नेही सांसद महोदय भैया श्री राहुल लोधी जी का पावन आगमन हुआ। बहुत बहुत सहायपूर्ण राम राम। बहुत बहुत कृपा ठाकुर जी आप पे अपनी बनाए रखे। जय हो डॉक्टर साहब की। जय 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 राम। राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माननीय सांसद जी का, हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक सम्माननीय श्री गोपाल भार्गव जी और कथा के मुख्य यजमान देवराज जी की तरफ से आपका बहुत बहुत मान है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि मति और श्रीमती, आदमी की मति भले खराब हो जाए पर श्रीमती की मति खराब नहीं होनी चाहिए। तो श्रीमान कितने भी गलत रास्ते पे चले जाएं पर श्रीमती का त्याग, उसकी तपस्या श्रीमान को गलत रास्ते पे लौटा लेगी। क्योंकि अगर माताएं चाहें, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद को पैदा कर देती है। किया कि नहीं किया? राक्षस के घर में भी ये भक्त पैदा कर देती हैं। और अगर इनकी मति गड़बड़ हो जाए तो विश्वेश्वरवा ऋषि जैसे संत के घर में भी ये रावण जैसे राक्षस को पैदा कर देती है। इसलिए मति और श्रीमती, जो आत्मदेव और धुंधली की कथा का सार है, वो बस यही है। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी, 24 घंटे लड़ती थी।
और मलूकदास जी ने कहा है कि पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो, या पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, तो क्या हाल होगा? बोले वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा हो और एक तरफ बैलवा लगो हो, वह कहां जे है गृहस्थी की गाड़ी बताओ। आज वर्तमान परिस्थिति में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कर्मभागी बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो, हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो। पैसा तो पुरो है, तुम में जितनी दम होए उतना इकट्ठो कर ले। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के समय में नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 10 मिनट में ऐसे वायरल हुई हो कि पूरी दुनिया जानने लग। 5-7 मिनट लगने हैं बस। तो आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कठिन कोई काम है तो एक, और वो कौन सा? अपनी संतान को अच्छे रास्ते पे चला देना। ये सबसे कठिन काम है आज के समय में। और जिसकी औलाद अच्छे रास्ते पे चली गई हो, समझ लेना वो शाहपुर का सबसे धनी आदमी है। और जिसकी औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमा लो होए, कहूं भैया को आदत पड़ गई, कहूं 2 ही पत्ता बायरे हो गए, सो दुकान बायरी, जमीन बायरी और घर बायरो। और कहूं जाए आदत पड़ गई और जोंदना डबल डोज हो गओ, और 12 बजी रात आके तुम्हारी कढ़ाई में बेलठ दे है कि तुम ये सायपुर में कुत्तों हाई खुचरत पर हो, सो तुम बाहर है। कुत्तों हाई खुचर हो ये सायपुर में। इसलिए संपत्ति थोड़ी कम रह जाए तो चलेगा, पर संतान में संस्कार कम ना रह जाए, वरना वो संपत्ति तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पति पत्नी में प्रेम रखना होगा। क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर तुम पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा, क्या संस्कार दोगे बच्चों को बताओ? जब तुम खुद ही चुखरिया बिलैया से लड़त रहे हो, क्या संस्कार दोगे बताओ? आजकल पैसों तो प्रेम बहुत है। अब तो एक मार्केट में नौ शब्दाव है सांसद जी। आजकल ये पति से पता क्या कहते हैं? जानू जानू के लगी जानू के देखो जानू और की एक ना मानू, तो क्या के जानू मानू? परिवारों में प्रेम रखो, मेरा निवेदन है। धुंधली और आत्मदेव में प्रेम नहीं था, इसलिए उसके यहां धुंधकारी जैसी औलाद का जन्म हो गया। मेरा आप सबसे भी निवेदन है माताओं, अपनी संतान को बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा लेना। क्योंकि बुरी नजर उतनी घातक नहीं है जितनी बुरी संगत औलाद के लिए घातक है। बहुत खतरनाक समय चल रहा है आज को, इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे न चली जाए। धुंधकारी गलत रास्ते पे चला गया, आत्मदेव को बड़ी गलानी हुई कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया, और उसी गलानी के लिए जब मरने जाने लगे
तो गोकर्ण जी मिल गए। बड़ा सुंदर समझाया, पिताजी इतने दुखी? बोले बेटा तेरा जो बड़ा भाई है और मेरा बड़ा बेटा है। बोले बस पिताजी यही मोह है। संसार में मोह क्या है? मेरा, यही मोह का कारण है। जहां मेरा लग जाता है वहां मोह है, और जहां मेरा नहीं है वहां कोई मोह नहीं है। उदाहरण ऐसो समझ लो, एक सेठ की 5 खंड की बिल्डिंग में आग लग गई। सेठ को पता लगा, आया, बिल्डिंग धू धू करके जल रही थी। वो तो रोड पे पलटा ही खावे, बर्बाद हो गए, लुट गए, कुछ नहीं बचा। इतने में एक व्यक्ति आया, बोले सेठ क्या हो गया? अरे बोले मेरे बर्बाद हो गया, सब लुट गया। उन्होंने कही तुम्हें नहीं है पता? बोले का? बोले जब बिल्डिंग तो तुम्हारे लड़का ने 5 दिन पहले बेच दी। आधी टेंशन खत्म, तुरंत आंख के आंसू पहुंचे। बोले यार ते आगी लग गई, ते बुझाओ, तो सब दुख दूर होगा। कहा सबको ना पनिया जल रही बिल्डिंग। इतने में उसका लड़का आया, बोले पिताजी बिल्डिंग में आग लगी और तुम यहां हंस रहे हो। बोले बेटा तुमने 5 दिन पहले बेच दी। बोले पिताजी कल रात में सौदा कैंसिल होगा। वो फिर पलटाई खान लगो, मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब देखो बिल्डिंग वही है, आग वही लगी है, पर जब अपनी थी तो दुख हुआ, जब बिक गई तो दुख नहीं हुआ। और जब पता लगा कि सौदा कैंसिल हो गया तो दुख जैसे के तैसे हो गया। तो दुख कहां है? जहां मेरा है, और जहां मेरा नहीं है वहां दुख नहीं है। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कौन कौन को देखने जा रहे हैं? पर अस्पताल में भरी पड़ी, कौन कौन को देखने जा रहे हैं? रोज आदमी मर रहा हो, कौन कौन को रो रहा है? तुम उसी के लिए रो रहे जो मेरा मान बैठे थे। भगवान राम भी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मैं और मोर तोर ते माया, ये मेरा ही माया है। आत्मदेव ने प्राण त्यागे, धुंधकारी गलत रास्ते पे चला गया। धुंधली को मारने दौड़ा तो धुंधली ने कहा बेटा नहीं, थप्पड़ बताओ मत मार दो। क्यों? धुंधली कह रही है, माताओं ध्यान से सुनना, धुंधली कह रही है कि जब जीते जी कभी मैंने अपने पति को सुख नहीं दिया तो मेरा बेटा मुझे सुख कैसे दे सकता है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब तक बेटे के लिए माता पिता जिंदा है उसके लिए कोई तीर्थ नहीं बना है, और जब तक पत्नी के लिए पति जिंदा है उसके लिए भी कोई तीर्थ नहीं बना है। शिव महापुराण में लिखा है, जिस बेटे ने एक बार अपने जीवन में मां बाप के चरण धोके चरणामृत पी लिया, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है। और जिस पत्नी ने एक बार जीवन में अपने पति के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उसे भी किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। पर जब तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वे पांव नहीं पड़े। उठाओ हाथ को परत घरे पति के रोज पांव। एक हाथ नहीं उठो, इतने बड़े साहेबपुर में देख ले, अकेले बाबों के पांव पर वे कह दे, जैसे उन्हीं के पांव में चटकनी ने लगी हो बैकुंठ के दरवाजे की। बाबों के पांव पर वाली। अच्छा तुम्हारे उठाओ हाथ मां बाप के पांव को परत, बस। अरे राम राम राम, हमें गाड़ी से उतर वो मुश्किल हो जाए, ऐसा लगत को पीछे से पांव ने पकड़ ले बिना हम मौके भर गए। तुमसे तो बाबों के पांव पर वाले और नेतों के पांव पर वाले, ये मैं तुम्हारे बहुत आगे हो। भारी मजा आता है तुम्हारे बाबा जी हर के पांव और नेतों के पांव। बाप से भली तुम बेर बांधे फिर रहे हो,
राम, हमारों के पाँव पर पाँव चाहे नहीं पर हो, हमारे तो पर ही नहीं गाय को। अब ये तो हमारे पाँव पर ही नहीं जे को बाऊ दद्दा से बेर बांधे हूँ, न मर जे और कीड़ा पर के मर हो जी ने हमें छीला उसे, हमारे बिल्कुल पाँव माव न पड़ेंगे। जब तुम बाप के नहीं हमारे का हो चो 2 दिना में, तो मताई के नहीं भाई हमारे हो जाओ गुरु जी के 7 दिना में, दूर ही रज्जो तुम तो माइक में हो कथा सुनी बाहर हो। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले भी नहीं परो चाहे घरवारे के पांव, वो दिन भी ऐसे पांव पर थे करवा चौथ को। कहीं आप अंदर आ रहे काय बोले हम पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पढ़ ले तो का हो जाए, घरवारो आए आज तुम्हें कोल है, अपने अपने घरे जाकर सबसे पहले पति के पांव पड़ गयो, कोल चढ़ो है बिल्कुल ना आज जो ही कल से, वो भी चेट गया लेके देखे घर बारो करे हो कयागा वो ऐसो कैसो बाबा आगा सायपुर में कही कई दिन में सुधार गई। आज भर पांव पड़ लियो घरे जाके पति के बेल, अगर वो कल तुम्हें खुद छोड़वे नहीं आए तो भज्जा की गारंटी है। वो कहे हम कर ले चाहे घर को काम, मनो तो कथा सुने 2 ही दिना में सुधर गई। बताओ को पर है पति के पांव घरे जाके हाथ उठाओ, ये मैं सोई शर्म लग रही, तो काय खंजे आडंबर करे फिर रही, काय खोते जबरन की भीड़ करे। हमारी बात सुन लो, एक माताओं के लिए बहुत ध्यान से सुन लो, विशेषकर सुहागन नारी के लिए, अपने पति को छोड़कर कभी किसी को छू के पांव नहीं पड़ने चाहिए, और कहीं लिखा हो तो चैलेंज है ले आओ के लिखो है कि इनके पांव पर लिए। कितना बड़े गुरुजी होए, कितना बड़े वे बाबा जी होए, कितना बड़े पंडित जी होए,